अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हमारी सोच से भी ज़्यादा ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में तो अभी तक हम जानते भी नहीं हैं। और ऐसे अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर हैं जिनको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे जानवर सच में होते हैं। ग्लूकोस एटलांटिकस ये इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें एक बार देखने पर इंसान हैरान रह जाता है। ब्लू ग्लूकोस सिर्फ 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन 100 ग्राम तक होता है और इसे ब्लू ड्रैगन भी कहा जाता है। इनको ज्यादातर पानी में ही देखा जाता है जो वजन में भी काफी हल्के होते हैं। ये ब्लू और ब्लैक कलर में होते हैं और इसके और भी कई सारे नाम हैं जिनमें से ब्लू ड्रैगन, सी सोलो, ब्लू एंजल, ब्लू सी ड्रैगन, ब्लू सी सल्क, ब्लू ग्लोकस सी एंजल और कई सारे नामों से पुकारा जाता है। ये पानी के ऊपर रहने के लिए पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करके उल्टा तैरते हैं। ये क्रीचर पानी में मौजूद दूसरे छोटे जानवरों को खाता है। इसकी ब्लू साइड पानी की सतह के ऊपर ऊपर होती है, स्लोवर और ग्रे साइड पानी के नीचे रहती है। ये एक साथ तैरने वाले नीले ग्लूकोस का एक ग्रुप को ब्लू फ्लैट कहा जाता है। ये नीले बेड़े अक्सर साइल पर धोते हैं और पानी में तैरने वाले लोगों को डंक मार सकते हैं। ब्लू ग्लूकोस बैक वक्त हर्माफ्रोडाइट है। हर फर्द में नर और मादा दोनों में तौलीद अज़ा होते हैं। एक जोड़े के साथ मिलने के बाद वो पानी में तकरीबन 16 अंडे देती है जिन्हें लार्वा बनने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं। नीले ग्लूकोस के छोटे साइज और दुनिया भर में इसकी वसी रेंज की वजह से इसके तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत के बारे में बहुत कम मालूम है। वेनेजुएलन पोर्डल ये नाकाबिले यकीन हद तक अनोखा और इंतहाई पुरअसरार नजर आने वाला कीड़ा पहली बार सन 2009 में देखा गया था। ये स्पीशीज इतनी रेयर है कि इन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर इसका सर कहाँ है और टांगे कहाँ पर हैं। इसलिए इतना कंफ्यूज है कि लोग भी इसे समझ नहीं पाते। जब पहली बार लोगों ने इसकी तस्वीर देखी तो वो इसे जानने के लिए उतावले हो गए थे और डॉक्टर एंकर नामी शख्स ने इसकी पिक सबसे पहली बार ली थी। तस्वीर बताती है कि इसकी लंबाई तकरीबन 1 इंच है, ताहम इसकी औसत पैरों का फैलाव अभी तक नामालूम है। इसकी दस्तयाब चंद तस्वीर अगरचे शायद इसके बारे में किसी न किसी तरह का ख्याल के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्राहम करती है। सी लैम्प्री एक मछली है जो बहर औकायानूस से ताल्लुक रखती है। वो अपनी पूरी जिंदगी मीठे पानी में गुजारते हैं और अपने शिकार के खून और जिस्मानी रतूबतों को खाते हैं। समुद्री माहौल में समुद्री लैम्प्रियों की ज्यादा से ज्यादा लंबाई और वजन बिला तरतीब 120 सेंटीमीटर और 2.5 किलोग्राम है, लेकिन जमीन पर बंद अफराद शाजो नादिरी 64 सेंटीमीटर और 0.6 किलोग्राम से ज्यादा होते हैं। मादा समुद्री लैम्प्री बहुत ज्यादा फैक्टेड है या कसरत से औलाद पैदा करने की सलाहियत रखती है और 1 लाख तक अंडे पैदा कर सकती है। अमेरिका के अलावा ये दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं, जहाँ पर ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। इनको अक्सर क्रिस्टल और फ्रेश वाटर के एरिया में पाया जाता है। इसकी 31 अक़साम में से एक है नेकेड मूल रैट। चूहे तो बहुत सी किस्म के पाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसे चूहे देखे हैं? ये चूहे गुलाबी होते हैं, तकरीबन बालों के बगैर होते हैं और ज़ेरे जमीन चूहा जो मशरकी अफ्रीका में बालों में रहता है। ये हैरत अंगेज तौर पर तवील आल उम्र जानवर वाहिद हकीकी समाजी मामलिया जानवरों में से एक है जिनमें सिर्फ एक मादा नस्ल रखती है और अफराद की अक्सरियत कॉलोनी के लिए काम करने में अपनी जिंदगी गुजारती है। और इन चूहों की जल्द झुर्रियों वाली गुलाबी या सुरमई गुलाबी होती है जो इनकी नीचे की तरफ कुछ पारबासी होती है और इनकी पीठ और दुम पर हल्के अर्गवानी भूरे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये काउंटर शेडिंग बड़ी उम्र के साथ खत्म होती जा रही है। इनके छोटे चौड़े सर होते हैं जिनमें जबड़े के ताकतवर पट्टे होते हैं जिन्हें वो सुरंग खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी रिंगल पिंक स्किन की वजह से लोग इन्हें छूने से डरते हैं और ये काफी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। इन चूहों की उम्र 10 से 30 साल तक हो सकती है। इस नू में ज्यादा से ज्यादा लंबी उम्र अभी तक मालूम नहीं है और ये 3 इंच तक लंबे होते हैं और इनका वजन तकरीबन 42 ग्राम तक होता है। ये चूहे पौधों के ज़ेरे जमीन वाले हिस्से को खाते हैं। पिंक फेरी आर्माडिलो देखने में काफी अजीब होती है। इनकी स्किन में पिंक कलर पाया जाता है जिसकी वजह से भी इसके नाम में पिंक लगा होता है। इनकी अजीब डबल जिल्द होती है जो किसी दूसरी संतरी में नहीं देखी जा सकती और इनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं। गुलाबी परी आर्माडिलोज ने लाखों साल पहले एक अनोखी डबल जिल्द तैयार की थी जब वो खुश्क आबो हवा के जवाब में ज़ेरे जमीन चले गए। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि गुलाबी परी आर्माडिलो की सबसे छोटी नस्ल की एक मुनफरिद दियारी जिल्द है। गुलाबी परी आर्माडिलो सिर्फ 6 इंच लंबी और 100 ग्राम वजनी होती है। वो वस्ती अर्जेंटाइन के रहने वाले हैं जहाँ
जहाँ वो अपने मुनासिब तौर पर बहुत बड़े पंजों से खोदे हुए बिलों में रहते हैं। माइकिन का ख्याल है कि वो ज्यादातर चूंटियों और दूसरे कीड़े खाते हैं, ताहम इनकी आदत को अच्छे से समझा नहीं जाता और ज्यादातर ऐसे नमूने कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके हैं। गोबलिन शार्क मछलियों की एक किस्म है जो आमतौर पर बरअज़मी शेल्फ या बरआज़म के किनारों के साथ समुद्र की तह में रहती हैं। ये गुलाबी जानवर 12 फुट लंबे और 460 पाउंड वजन तक बढ़ सकते हैं। इनके थोड़े थोड़े और दांतनुमा दांत होते हैं। ज्यादातर जापान के साल पर देखा जाता है। इनका नाम अस्वानवी ग्लोबन्स और देखने में जितनी डरावनी लगती हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। इन्हें लिविंग फोसिल के नाम से भी जाना जाता है। गहरे समुद्र में घूमते हुए एक गोबलिन शार्क एक छोटी मजेदार नजर आने वाली स्क्विड को देखती हैं, लेकिन जैसे ही मछली अंदर आती है तो नाश्ता दूर होने लगता है। तो शार्क अपने जबड़े को अपने मुंह से 3 इंच बाहर निकाल देती है। जबड़ा जिल्द के 3 इंच लंबे फ्लैप से जुड़ा होता है जो इसकी थोनी से खुल सकता है। फिर शिकारी स्क्विड को अपने दांतों में पकड़ लेते हैं। खाने के नीचे स्कर ऑफ करने के बाद शार्क अपने जबड़े को वापस अपने मुंह में फिट कर देती है और तैरने लगती है। एक गोबलिन शार्क के ऊपर और नीचे के दांत लिगामेंट से जुड़े होते हैं या जिल्द के टिश्यू के बैंड इसके मुंह में टिक जाते हैं। जब शिकार की पहुंच से बाहर होता है तो शार्क मुंह से लचकदार टिश्यू को फैला देती है ताकि उसको पकड़ सके। इनके तेज और निकलने वाले दांत किसी को भी मिनटों में मार सकते हैं। ये स्पीशीज वाकई में काफी रेयर है। पर्पल फ्रॉग ये अपना ज्यादातर हिस्सा ज़ेरे जमीन गुजारता है, जो हर साल मानसून के आगाज में कुछ दिनों के लिए अफजाइश नस्ल के लिए उभरता है। अरगवानी मेंढक के खानदान में सिर्फ 2 अक़साम में से एक है। ये खानदान हिंदुस्तान के मगरबी घाटों में मकामी है और तकरीबन 100 मिलियन सालों से आजादाना तौर पर तरक्की कर रहा है। मॉलिक्यूलर शवाहिद ने पाया है कि जामनी रंग के मेंढकों का ताल्लुक सिर्फ शेलर्स में पाए जाने वाले छोटे मेंढकों के खानदान से है। यह ख्याल किया जाता है कि दोनों खानदानों का मुश्तरका इजदाद था जो बाद में बरसगीर कुआंडाना के टूटने के बाद मुख्तलिफ जमीनों पर अलग थलग हो गया था। इस प्रजातियों के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन इसमें अफजाइश नस्ल के बहुत मखसूस जगह है। इसकी खसूसी अफजाइश की हयातियात और रिहाइश गाह के नुकसान और तब्दीली का खतरा बनाती हैं। ज्यादातर मकामात जहाँ पर जामनी रंग के मेंढक पाए जाते हैं वो महफूज एरिया नेटवर्क से बाहर हैं और कुछ अफजाइश के मकामात को चेक डैमों की तामीर से नुकसान पहुँचा है, जिनका मकसद भारी मानसून के दौरान पानी के बहाव को कंट्रोल करना है। माइक्रोफीना इसके आगे की बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें माइक्रोफीना की आंखें इंतहाई हल्की एहसास होती हैं जो अपने सर पर एक शफाफ सेल से भरी ढाल के अंदर घूम सकती हैं। मछली की नलीनुमा आंखें चमकदार सब्ज लेंसेज से बंद होती हैं। आंखें ऊपर की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है जब मछली ऊपर से खुराक की तलाश में होती है। जब मछली खाना खिलाती है तो वो आगे की तरफ इशारा करती है। मछली के मुंह के ऊपर 2 धब्बे घन के अज़ा हैं जिन्हें नारिस कहते हैं, जो इंसानी नाखूनों के मुशाबा हैं। बैरलेज आमतौर पर इस गहराई के करीब रहते हैं जहाँ सतह से सूरज की रोशनी खत्म होकर मुकम्मल स्याही माइल होती है। वो अपनी इंतहाई हसास नलीनुमा आंखों का इस्तेमाल करते हुए शिकार के ऊपर के धुंधले सैलोट्स को तलाश करते हैं। अगरचे ऐसी नलीनुमा आंखें रोशनी जमा करने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनका नुक्ता नजर बहुत तंग है। अट्रेटो चुआना आइसल थी। देखने में तो चाहिए जानवर काफी रेयर है, लेकिन इसकी हरकतें भी बहुत ज्यादा अजीब हैं। देखने में तो ये सांप की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक सांप नहीं है। खास तौर पर गैर मामूली है क्योंकि इसमें फेफड़ों की कमी होती है, जो इसे फेफड़ों के बगैर सबसे बड़ा टेट्रापोड बनाता है। चुआना पेपर जर्स को टिश्यू के मसल फ्लिप्स के जरिए मुस्तकिल तौर पर सेल कर दिए जाते हैं। सबसे तवील नाइट फ्लोर नेक्टाइड्स में से एक है। होलोटाइप्स की कुल लंबाई 738 मिलीमीटर है, जिसके बाद नमूनों की लंबाई 1 मीटर तक पहुंच जाती है। इसकी बॉडी पर अर्थवॉर्म की तरह रिंग बनी होती हैं और इसका साइज 63 इंच तक होता है, जिसकी पुष्टि आंखें उतली या कॉलर डिप्रेशन में होती हैं। निचले जबड़े के साथ मुड़े हुए गाल को पीछे से दसा दिया जाता है। जल्द झुर्रियों वाली हल्की नीली सुरमई, पीछे से हल्की मैंडिबल्स और एंटियर, दरमियान सर की वेंट्रियल सतह पर एक सफेद बीज मौजूद होता है जो जगह के हिसाब से अपने साइज को डाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्रीचर काफी अजीब दिखाई देता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।